मर्दों को आपने बहुत सारा काम करते हुए देखा होगा। कारपेंटर भी होंगे, पेंटर भी होंगे, राजमिस्त्री भी होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी औरत पेंटर को देखा है? नहीं। आज आप लोग के साथ जो मैं वीडियो लेके आई हूँ उसमें एक महिला पेंटर जो है वो पेंट कर रही है। हारे के सहारे खाटू वाले श्याम बाबा का जयकारा लगाते हुए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। ओम श्री श्याम देवाय नमः। जी हाँ, अब मुझे लगता है कि मम्मी ने 19 लड़कियों को छोड़ के 20वीं मुझे पसंद किया था। तो भाई कुछ देख के ही पसंद किया था, वो यही देख के पसंद किया था जो मैं हर माहौल में ढल सकती हूँ, हर तरह से रह सकती हूँ और हर काम को कर सकती हूँ। जी हाँ, मैं किसी काम को ये मना नहीं करती हूँ कि हाँ मुझसे नहीं होगा, बल्कि मैं ये सोचती हूँ कि इस काम को मैं कितने बेहतर तरीके से, कितने बेस्ट तरीके से कर सकती हूँ। और मुझे इस चीज़ पे प्राउड फील होता है अपने ऊपर कि हाँ मैं कोई भी काम कर जाती हूँ और मम्मी की चॉइस जो है वो एकदम परफेक्ट उतरती है इस बात पे जब मैं कर जाती हूँ। ठीक उसी तरह से पेंटर से मेरी बात हुई। पेंटर ने कहा कि कम से कम 1 वीक टाइम लगेगा, तो मैं इंतज़ार नहीं कर सकती थी। मुझे इंतज़ार करने की आदत नहीं है और जो काम मेरे बस का होता है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं हस्बैंड के साथ मार्केट गई। मार्केट जाने के बाद मैंने प्राइमर लिया, पेंट लिया और मैंने टर्मिनेटर लिया। जी हाँ, सबसे पहले मैंने प्राइमर लिया और प्राइमर में मैंने टर्मिनेटर मिलाया और ये काम जो है मैं किस वक्त में कर रही हूँ, रात में 11 बजे से कर रही हूँ। 11 बजे से लेके मैं 1 डेढ़ बजे तक मैंने प्राइमर पूरी अलमारी में लगा दिया। काफ़ी अच्छे से मिक्स किया। बहुत ज़्यादा प्राइमर को मुझे थिक नहीं रखना है। टर्मिनेटर मिला के तारपीन का तेल यूज़ नहीं कर रही हूँ, उसकी जगह पे टर्मिनेटर का यूज़ कर रही हूँ। टर्मिनेटर यूज़ करने पर जो है हमारी लकड़ी में दीमक नहीं लगता है। और फिर मैंने उसको अलमारी में अच्छे से प्राइमर लगाना शुरू कर दिया और उसी तरह से लगाते लगाते जो है मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि जैसे टर्मिनेटर की जो स्मेल थी वो अजीब सी नशे टाइप की हो रही थी। नशे जैसा लग रहा था, जैसे लग रहा था कि सिर पे चढ़ रहा है। तो जब मैंने घड़ी, मुझे लगाते लगाते मैंने टाइम भी नहीं देखा, मुझे समझ ही नहीं आई कि कितना टाइम हो रहा है कितना नहीं। जब मैंने वॉच देखी तो मुझे पता चला कि अरे ये तो 1 बज गया है और 1:30 बजने वाला है। फिर मैंने जल्दी जल्दी अपने हाथ की स्पीड को बढ़ाया और उसी रात में जो है पूरी अलमारी में मैंने प्राइमर लगा के ख़त्म कर दिया। मुझे पेंट करना अच्छा भी लगता है क्योंकि मेरी एजुकेशन जो है इन्हीं सब से रिलेटिव है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पहले ही मैं हस्बैंड से बोल रही थी कि मैं पेंट कर लूँगी, लेकिन हस्बैंड कह रहे थे क्या ज़रूरत है तुमको इतना ज़्यादा काम करने की, पेंटर को बुला लो, पेंटर से पेंट करवा लो। लेकिन पेंटर ने बोला कि हमें कम से कम 1 वीक टाइम चाहिए। मैं कहाँ रुकने वाली थी, मैं तो बस काम नज़र मुझे आना चाहिए, बस उसके पीछे पड़ जाती हूँ हाथ धो के कि कब इसको ख़त्म कर दूँ मैं। इसलिए इसी तरह से मैं लगी हुई हूँ कि जल्दी से मेरा फेस्टिवल इतने पास आ गए हैं और पूरे घर में सामान फैला हुआ है कि प्राइमर पूरी अलमीरा में जो है मैंने कर दिया था। अब ये सेकंड डे है। सेकंड डे में जो है मुझे पेंट करना था। उसके लिए मैंने उसी तरह से एक बाउल में पेंट लिया है और पेंट जो है थोड़ा थिक होता है तो हमें पेंट को जो है पतला करना पड़ता है। तो उसमें मैंने तारपीन का तेल यूज़ ना करके टर्मिनेटर ही मिलाया है। कम से कम मैंने इसको 3 राउंड जो है, 2 कोट जो है प्राइमर की चढ़ाई है और 1 कोट जो है मैंने पेंट की चढ़ाई है। टर्मिनेटर इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ कि ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक अलमारी चलेगी, जल्दी ख़राब नहीं होगी। क्योंकि जो लकड़ी की अलमारियाँ हम लोग बनवाते हैं वो बहुत जल्दी उसमें दीमक लग जाता है या किसी न किसी बहाने से कपड़े ख़राब होने लगते हैं, उसमें से अजीब सा पाउडर जैसा निकलने लगता है। तो मैंने इस्तेमाल किया था किसी के बताने पे एक छोटी सी चीज़ पे, तो उस पे मैंने इस तरह से इस्तेमाल किया था तो काफ़ी लंबे टाइम से वो चल रहा है। वही चीज़ मैंने इस्तेमाल किया कि थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा लेकिन हमारी जो चीज़ है वो टिकाऊ हो जाएगी और लंबे समय तक चलेगी। ठीक उसी तरह से जो है मैंने टोटल जो है 2 एंड हाफ डेज़ में जो है मैंने अपनी अलमारी को पेंट करके कंप्लीट कर लिया। आप ऊपर जिस तरह से पहले ऊपर और नीचे मैंने नहीं अलमीरा बनवाया था, लेकिन मैं ऊपर और नीचे पूरी दीवार को ही कवर करवा रही हूँ। जब तक मिस्त्री बनाएंगे तब तक मेरी अलमीरा जो है पेंट कंप्लीट होके, प्राइमर कंप्लीट होके सूख जाएगी अच्छे से। तो मुझे कब सामान रखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस जैसे पेंट सूख जाएगा मैं अपना सामान रखना भी शुरू कर लूँगी और फिर उसके बाद जो है मेरा आगे का जो प्रोसेस होगा उसको मैं करना शुरू करूँगी। पहले एक काम कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद दूसरे में हाथ लगाती हूँ। तो अभी प्रयास मेरा यही है कि मेरा लकड़ी वाला काम जल्दी से ख़त्म हो जाए, जिससे कि पूरे घर में
टाइल्स आके रखा हुआ है, वो टाइल्स वाला काम शुरू किया जाए। एक ही बार दोनों तीनों कामों को लगा देंगे तो पता चलेगा कि दिमाग चारों तरफ घूमने लगेगा। क्योंकि काम करवाने से ज़्यादा जो है हमें सबसे ज़्यादा अलर्ट होना होता है, कब किसको किस सामान की ज़रूरत पड़ जाएगी, उसको टाइमली उसी टाइम लेके देना होता है। जी हाँ, ये तो मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि हाँ, मैं स्कूटी भी चलाना जानती हूँ, लगभग बुलेट बाइक सब जानती हूँ कि हस्बैंड नहीं रहते हैं तो अगर सामान की ज़रूरत पड़ती है तो मैं तुरंत स्कूटी लेके चली जाती हूँ और सामान ख़रीद के जो भी कम होता है उसे दे देती हूँ। इसलिए थोड़ा सा मेरे लिए भी आराम हो जाता है। बीच बीच में हस्बैंड आके देख जा रहे थे और मुझे हंसा जा रहे थे, ऐसी ऐसी बातें कह रहे थे कि मुझे हंसी आ जा रही थी। पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे मेरे साथ घटनाएं हुई हैं जिसको वो याद करा करा के मुझे हंसा रहे थे। उसमें से कुछ कुछ बातें मुझे याद करा के हंसा रहे थे और मैं हंस रही थी। जिस तरह से हमारे शरीर की सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिस तरह से हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक उसी तरह से हमें अपने घर के और घर के अंदर के सामानों की भी सुरक्षा करनी होती है। बीच बीच में उसे रिपेयर करना होता है, उसको रिक्रिएट करना होता है। ठीक उसी तरह से मैं भी अपनी सारी पुरानी चीज़ों को मॉडिफाई करना शुरू की हूँ। पर मैं बहुत जल्दी क्योंकि मैं अकेली हूँ इसलिए मैं धीरे धीरे करती हूँ। एक एक चीज़ों को पहले कंप्लीट करके उसके बाद मैंने दूसरी चीज़ों में हाथ लगा रही हूँ। धीरे धीरे ही करूँगी, पर अब सारी पुरानी चीज़ों को मैं फिर से नई तरीके से एक नया लुक देना शुरू किया है। क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई ना जेठ है, ना देवर है, ना कोई दियाद है, ना पटीदार है, ये मेरा अकेला है। तो मुझे सुरक्षा भी इसको अकेले ही देनी पड़ेगी। मुझे किसी का लूटना नहीं है, किसी की तरह लूट खसोट के किसी का हिस्सा नहीं लेना है, मारना है। मेरे पास जितना है ईमानदारी से खाना है और उसको ईमानदारी से मुझे बचा के रखना भी है। मैं जो हूँ, मेरे पास जो है वो सबको पता है। मुझे दुनिया की तरह जो है भौकाल नहीं बनाना है, भौकाल नहीं दिखाना है। चार खंबे खड़े करके मुझे अपने आप को अंबानी नहीं दिखाना है। मेरे पास मेरी जो छवि है और मेरे पास जो है वो समाज को पता है। और मैं कभी किसी की सामान के प्रति, किसी के हिस्से के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति जो है मैं कभी नीयत ख़राब नहीं रखती हूँ। अरे मैंने तो अपने गांव की संपत्ति जो मेरी अपनी अकेले की करोड़ों की संपत्ति है वो मैंने दूसरे को खाने जीने के लिए दिया है। उसमें से मैं एक अन्न का दाना भी नहीं लेती हूँ और मैंने यही सोच के दिया है कि चलो मेरे अपने ही लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं। लेकिन कभी भी किसी का लूटने का मेरे पास नियत ही नहीं है। भगवान ने मुझे इतना सब कुछ मुझे देते हैं सामने से, लेकिन मैं उस चीज़ को भी नहीं लेती हूँ, उसको छोड़ देती हूँ। जिसका होता है उस तक पहुँचा देती हूँ। लेकिन भगवान से मैं यही प्रार्थना करूँगी, जैसी मेरी नीयत है वैसे ही मेरी नीयत बनाए रखिएगा और अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। श्याम बाबा साथ हैं तो कभी कोई मुझे नहीं हरा सकता, क्योंकि ईमानदार को कभी कोई हरा नहीं सकता है। मैं पहले किसी से लगती नहीं, लेकिन जब कोई मुझसे लगने आता है तो फिर मैं उसे छोड़ती भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।